हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे हम लोग पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से सेकंड सेमेस्टर के लिए यहाँ पर दे दिया गया है बीएससी सेकंड सेमेस्टर, जो 2023 से 24 सेशन के लिए हैं स्टूडेंट हैं जो अभी तक यहाँ पर आप एग्ज़ाम दे चुके हैं। सेमेस्टर 1 का जो 16 से आपका 22 तक एग्ज़ाम हो गया था, यहाँ पर 16 से लेकर 22 दिसंबर तक जिनका एग्ज़ाम हो चुका है, अब वो सेकंड सेमेस्टर में एंट्री लेने वाले हैं। उनका एडमिशन जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है और आपका सब्जेक्ट कम्बिनेशन यहाँ पर जो सब्जेक्ट चूज करना है, तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि सब्जेक्ट आप क्या क्या चूज कर सकते हो। खासकर ये वीडियो मैं साइंस स्ट्रीम वालों के लिए मैंने बना रखा है और मैं सोशल साइंस वालों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो अभी आर्ट्स में है, जो आर्ट्स ले चुके हैं, जो आर्ट्स स्ट्रीम से कर रहे हैं उनके लिए वीडियो खास कर बनने वाली है। अगर आपने साइंस का वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देख लेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं सेकेंड सेमेस्टर में आपका क्या क्या सब्जेक्ट होने वाला है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट दिया हुआ है, देख सकते हैं MDC1, MIC2, MDC1। आपका ये एग्जाम हो चुका है, AEC1, ACC1, VAC1। याद रखेंगे इनका जो सब्जेक्ट दिया गया है यहाँ पर लिखा गया है, यही आपका फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट था। और ये देख सकते हैं इसी तरह से आपका यहाँ पर सब्जेक्ट दिया गया है। तो ये आप समझ चुके हैं कि आपका ये सब्जेक्ट था। तो सेकेंड सेमेस्टर में आप क्या लेंगे, चलिए हम लोग देख लेते हैं सेकेंड सेमेस्टर में आपका क्या क्या सब्जेक्ट रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है MJC1 में पहला आपका था एंशियंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कोलॉजी कल्चर। ठीक है, दूसरा इकोनॉमिक्स, तीसरा ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, रूरल इकोनॉमिक, और यहाँ पर कोऑपरेटिव और एंड लास्ट में आपका सोशोलॉजी। याद रखेंगे। तो MJC2 में आपका क्या रहेगा, याद रखेंगे सेम एज फर्स्ट सेमेस्टर। यहाँ पर लिखा गया है MJC2 में आपका क्या रहेगा, यानी सेकेंड सेमेस्टर में आपका क्या होने वाला है सब्जेक्ट। तो सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट रहेगा वो सेम एज रहेगा फर्स्ट सेमेस्टर की तरह। तो जो फर्स्ट सेमेस्टर में इनमें से कोई एक सब्जेक्ट लिया होगा, जैसे आप हिस्ट्री ले चुके हैं तो आप यहाँ पर हिस्ट्री ही रहेगा। याद रखेंगे सेम एज फर्स्ट सेमेस्टर। जो फर्स्ट सेमेस्टर में ले चुके हैं वो उनका चेंज नहीं होने वाला है। जैसे मैं फिजिक्स ऑनर्स हूँ तो मैं फिजिक्स से ही रहूँगा, अगर आप हिस्ट्री हैं तो हिस्ट्री से ही रहेंगे, अगर आप इकोनॉमिक्स लिए हुए हैं फर्स्ट सेमेस्टर में तो इकोनॉमिक्स ही रहेगा आपका ऑनर्स। याद रखेंगे ये आपका ऑनर्स पेपर है, तो ये तो आपका चेंज होने वाला नहीं है। और ये आपका सब्सिडरी पेपर है, एक तरह से एक सब्सिडरी पेपर चूज करना था इस बार। 3 ईयर में क्या होता था, 3 ईयर BSc में आपका होता था यहाँ पर 2 सब्जेक्ट सब्सिडरी पेपर में लिए जाते थे। जैसे आपका फिजिक्स था तो आप यहाँ पर केमिस्ट्री और मैथ ले सकते थे, लेकिन इस बार क्या हो गया कि आपका सब्सिडरी पेपर एक ही चूज करना है। तो देख सकते हैं एक ही चूज करना है, तो उसका नाम जो दिया गया है MIC2 दिया गया है। और MIC2 में यहाँ पर दिया गया है सेम एज ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर। तो जिनका MIC जो फर्स्ट सेमेस्टर में ले चुके हैं वही सब्जेक्ट सेकंड सेमेस्टर में मिलेगा। यानी कि आपका समझना है यहाँ पर कि जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो ले चुके हैं वो चेंज नहीं होने वाला है सेकंड सेमेस्टर में, केवल MJC2 और MIC2 याद रखेंगे, ये दोनों चेंज नहीं होगा। तो अगर आप इकोनॉमिक्स फर्स्ट सेमेस्टर में MJC में ले चुके हैं और इसमें आपने हिस्ट्री ले चुका है तो आप यही सब्जेक्ट रख पाएंगे, इसके अलावा आप कोई चूज नहीं कर सकते हैं। ये दोनों में आपको चूज करने का ऑप्शन नहीं है। याद रखेंगे क्या हो सकता है कि बॉक्स दिया रहे कॉलेज के द्वारा, यहाँ पर खाली जगह दिया रहेगा, आपको चूज करने के लिए दिया जाएगा, तो जो सब्जेक्ट रहेगा वही चूज करेंगे। याद रखेंगे जो फर्स्ट सेमेस्टर में आपका रहेगा वही ये दोनों में चूज करेंगे, ये दोनों में खासकर वही सब्जेक्ट चूज करेंगे जो फर्स्ट सेमेस्टर में आप ले चुके हैं, इसको आपको चेंज नहीं करना है। चलिए बात कर लेते हैं MDC2 के। MDC2 में आपका क्या सब्जेक्ट चुनना है, तो MDC2 में यहाँ पर कह रहा है कि सेलेक्ट एनी वन सब्जेक्ट एक्सेप्ट द वन एडॉप्टेड फॉर फ्रॉम एमोंगस्ट द एबव लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट। यानी कि कहने का मतलब है जो ऊपर में दिया गया लिस्ट है उसमें से आपको MDC1 में जो ले चुके हैं उसको छोड़कर, एक्सेप्ट यानी कि उसको आपको छोड़ देना है। याद रखेंगे अगर आपने MDC में इंग्लिश ले चुका है तो उसको छोड़ देना है, और यहाँ पर आप उसको छोड़कर बाकी कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो। ठीक है, बाकी कोई भी आप सब्जेक्ट ले सकते हो। अकाउंटिंग कॉमर्स वालों के लिए दिया गया है।
तो याद रखेंगे MD-C2 में आपका क्या होने वाला है। आपने अगर इंग्लिश ले रखा है या हिस्ट्री ले रखा है तो हिस्ट्री को छोड़कर, अगर आपने हिंदी ले रखा है तो हिंदी को छोड़कर, फिलोसफी ले रखा है तो फिलोसफी को छोड़कर, यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं क्या क्या है। हिंदी, फिलोसफी, संस्कृत, इंग्लिश, मैथिली, म्यूजिक, उर्दू, बंगाली, अकाउंटिंग। तो इसमें से ज़्यादातर लोग हिंदी और इंग्लिश ही लिए होंगे, क्योंकि संस्कृत तो कितना ले नहीं सकते हैं, बहुत लोग नहीं लेते हैं संस्कृत। इंग्लिश हिंदी लेते हैं। तो यहाँ पर म्यूजिक, उर्दू की तो बात ही अलग हो गया, उर्दू और बंगाली तो अलग बात हो गया यहाँ पर। तो आप जो भी सब्जेक्ट अगर फर्स्ट सेमेस्टर में ले चुके हैं वो आपको इसमें छोड़ देना है, याद रखेंगे, उसको आपको छोड़ देना है। जैसे इंग्लिश ले चुके हैं तो इंग्लिश को आप छोड़ देंगे। चौथा में आपका क्या है यहाँ पर, AEC 2 में आपका यहाँ पर इन्वायरमेंटल साइंस रहेगा। जो फर्स्ट सेमेस्टर में क्या था, इंग्लिश कम्युनिकेशन था, इसमें आपका चेंज हो चुका है, इसमें आपका इन्वायरमेंटल साइंस रहेगा। तो आप ये दोनों में आपका इसमें एक ही सब्जेक्ट रहेगा, दो तो सब्जेक्ट रहेगा नहीं, क्योंकि पिछला बार भी आपका यहाँ एक ही सब्जेक्ट था इंग्लिश कम्युनिकेशन जो सबका था, तो लगभग सबका सेम रहेगा। तो यहाँ पर आपको इन्वायरमेंटल साइंस, इसको तो चूज करने वाली बात ही नहीं है, ये तो पहले से ऑटोमेटिक रहेगा सबका। चलिए ACC 2 में आपको क्या करना है, यहाँ पर दो सब्जेक्ट दिया गया है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन, और दूसरा दिया गया है यहाँ पर पठकथन लेखन। याद रखेंगे, पठकथन लेखन दिया गया है, पठकथन लेखन। तो ये दोनों में से कोई एक आपको चूज कर लेना है, ठीक है। पिछला बार क्या था आपका यहाँ पर था कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, तो ज़्यादातर लोग ये भी लिए थे, और कितना क्रिएटिव राइटिंग भी लिए थे, बहुत लोग लिए हैं, अभी एग्जाम भी दे रहे हैं। चाहे वो आप कोई भी यूनिवर्सिटी के रहें, याद रखेंगे आप कोई भी यूनिवर्सिटी के हैं, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के हैं या आप मगध यूनिवर्सिटी के हैं, तो आप कहीं का भी हैं, आपको सेम सब्जेक्ट लेना होगा। याद रखेंगे, आप कोई भी यूनिवर्सिटी से आते हैं आपको वही सब्जेक्ट लेना होगा। याद रखेंगे, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी या पटना यूनिवर्सिटी या मगध यूनिवर्सिटी, सब्जेक्ट आपका सेम हो चुका है सारे यूनिवर्सिटी में। आपका वही सब्जेक्ट चूज करना है जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, वही सब्जेक्ट आपको चूज करना है। लास्ट में आपका क्या है, VAC। तो VAC 2 में क्या लेंगे, यहाँ पर VAC 2 में देखिए, VAC 1 में आपका क्या था, आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी था और डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, इस तरह से था। तो यहाँ पर आपको क्या चूज करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड फंडामेंटल ड्यूटी, और यहाँ पर योगा, फिलोसफी एंड प्रैक्टिस। ये सब्जेक्ट आपका VAC 2 सेम रहेगा, जो साइंस वाला के लिए है वही आपका आर्ट्स वाला में भी है। इसमें थोड़ा सा चेंज था, इसमें ACC में आपका पाठक लेखन जो था उसमें नहीं था, साइंस वालों में ये नहीं था, उसमें था कंप्यूटर के रिलेटेड। तो चलिए आप इसको देख चुके हैं, यहाँ पर आपको क्या किस तरह से चूज करना है। चलिए एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, आपका यहाँ पर MJC 2 बदलने वाला नहीं है, याद रखेंगे MJC 2 सेम रहेगा फर्स्ट सेमेस्टर की भांति, जो फर्स्ट सेमेस्टर में रहेगा वही आपका सेकेंड सेमेस्टर में भी रहेगा, याद रखेंगे। MDC 2 आपका यहाँ पर चेंज हो जाएगा, याद रखेंगे, जो हिंदी लिए थे वो नहीं ले पाएंगे, जो इंग्लिश लिए थे वो नहीं ले पाएंगे। हिंदी इंग्लिश को छोड़कर आप यहाँ पर जो भी है सारा कुछ ले सकते हैं, यानी कहने का मतलब कि जो हिंदी लिए थे वो हिंदी नहीं ले पाएंगे, बाकी सारा कुछ ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं। अगर जो इंग्लिश लिए हैं वो इंग्लिश नहीं ले पाएंगे, वो हिंदी ले सकते हैं। तो यहाँ पर AEC में आपका क्या था, यहाँ पर इंग्लिश कम्युनिकेशन है, तो यहाँ पर आपका इन्वायरमेंटल साइंस रहेगा। ये तो सबका सेम रहेगा, इस बार भी सेम रहेगा, याद रखेंगे, साइंस कॉमर्स आर्ट्स सबका सेम रहेगा। और यहाँ पर ACC में आपका क्या रहेगा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन, और दूसरा में आपका पठक लेखन। यही दो सब्जेक्ट है, तो आपको दोनों में से कोई एक चूज कर लेना है। अगर आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट लेते हैं तो ये साइंस वालों के लिए भी सेम हो जाएगा, और यहाँ पर आपका आर्ट्स वालों के लिए भी सेम रह जाएगा। तो देख सकते हैं आर्ट्स में कौन कौन आता है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, हिंदी, ये सारे विषय वाले आते हैं। तो ये सारे विषय वाले चूज कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में आपका क्या है, यहाँ पर लास्ट में दिया गया VAC 2 में। तो VAC 2 में कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड फंडामेंटल ड्यूटी, अगर ये सेम लेंगे तो आर्ट्स वालों के लिए भी सेम रहेगा, और यहाँ साइंस वालों के लिए भी सेम रहेगा, कॉमर्स वालों के लिए सेम ही रहेगा। और यहाँ पर योगा, फिलोसफी, ये दोनों सेम है। तो दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट चूज करेगा तो यहाँ पर आर्ट्स वाले के और साइंस वाला, कॉमर्स वाला सब बराबर ही हो जाएगा। तो इसमें तो कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं किया गया है, केवल बदलाव किया गया है AEC 2 में, और यहाँ पर थोड़ा सा इसमें बदलाव किया गया है, ये दोनों में बदलाव कर दिया गया है। सब्जेक्ट तो बिल्कुल फर्स्ट सेमेस्टर से अलग है,
सब्जेक्ट दोनों में अलग है। इसमें भी आपका सब्जेक्ट अलग ही हो जाएगा, क्योंकि आप फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश ले चुके हैं तो हिंदी ले लेंगे इस बार, तो हिंदी ले लेंगे तो आपका यहाँ पर अलग हो जाएगा। अगर आप हिंदी ले चुके हैं तो इंग्लिश ले लेंगे इस बार, तो आपका अलग हो जाएगा। लेकिन ये दोनों सेम रहेगा, याद रखेंगे। आपका दो सेम रहेगा, ये वाला सेम रहेगा, बाकी ये सब अलग अलग रहेगा, ये सब चेंज रहेगा। ये सब सेम नहीं रहेगा, ये तीनों चारों आपका सेम नहीं रहेगा, ये चेंज हो जाएगा, याद रखेंगे। ये सारे के सारे चेंज हो जाएंगे। ये आपका नो चेंज रहेगा, नो चेंज, याद रखेंगे, नो चेंज, तो बदलने वाला नहीं है। चलिए, आप समझ चुके हैं कि आपको क्या क्या सब्जेक्ट चूज करना है सोशल साइंस में। जो आर्ट्स स्ट्रीम वालों के लिए मैंने सारा कुछ बता दिया है। तो अभी तक आपने साइंस वाला वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से आप साइंस वाला भी वीडियो देख लेंगे, और यहाँ पर कॉमर्स वाले भी वीडियो देख लेंगे, क्योंकि वीडियो एक ही में बहुत लंबा बन जाता है, इसलिए मैं अलग अलग सारा वीडियो बना रखा है। तो आप जल्दी से उस वीडियो को जरूर देख लेंगे। तो दोस्तों, आप सारा कुछ समझ चुके हैं, तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।